अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एस्ट्रो सिस्टमिक सर्जरी। तो उसमें सबसे पहले अपर जीए स्टार्ट करने लगे हैं, अपर जीआईटी। तो उसमें सबसे पहले ईसोफेगस है। ईसोफेगस में सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्फेजिया का। इसमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं डिस्फेजिया के। एक तो कॉजेज़ ऑफ डिस्फेजिया, एक इन्वेस्टिगेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो गर्ड की हम पढ़ेंगे ना, वो सारी गर्ड वाली आ जाएंगी। जो गर्ड के अलावा दो इन्वेस्टिगेशन इसमें डिस्फेजिया में आनी है, वो है चेस्ट एक्सरे और CBC। ठीक है। अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो बिब आप लिख सकते हैं। बी से क्या है, ब्लड एग्जामिनेशन, आई से इमेजिंग, और दूसरा बी है वो बायोप्सी है। तो इसमें भी ऐसे ही बनता है। ब्लड एग्जामिनेशन में हम CBC करा लेंगे, इमेजिंग में हम एक्सरे करा लेंगे, और बायोप्सी भी हमने करवानी है, और बाकी ब्लड की एग्जामिनेशन आ जाएंगी। कॉजेज़ ऑफ डिस्फेजियस की बात कर लें तो दो तरह के डिस्फेजिया होते हैं। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होता है, इसोफेजियल डिस्फेजिया होता है। ओरोफेरिंक्स में भी यहाँ से स्ट्रक्चर की वजह से या कोई उसका फंक्शन ख़राब है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसोफेजियल में भी यही मसला है कि अगर तो यहाँ तो उसका स्ट्रक्चर ख़राब है या उसका फंक्शन ख़राब है। ठीक है, एनाटमी ख़राब है या फिजियोलॉजी ख़राब है। ओरोफेरेंजियल में जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, इसको MS से याद कर लें। MS में एक तो MS खुद ही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये तो दूसरा क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। और ऐसे क्या है, स्ट्रोक। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स में आ जाता है। तो इसको हम स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, यहाँ तो स्ट्रक्चर में मतलब कोई आउट पाउचिंग है तो क्या हो सकता है। इससे नीचे क्या है, इसोफेगस है ना, तो इसोफेगस के जो स्ट्रक्चर में मसला होगा, ये ओरोफेरेंक्स है ना, तो इससे नीचे इसोफेगस है। तो अगर वहाँ पे वेबिंग हुई होगी तो तब ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होगा, आगे नहीं खाना जाएगा। तो इसमें कोई डावर्टिकुलम हो सकता है, ज़ेंकल डावर्टिकुलम हो सकता है। ठीक है, वेबिंग हो सकती है, इसोफेजियल वेबिंग, और कार्सिनोमा हो सकता है। इसोफेजियल डिस्फेजिया की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल होते हैं, मेटोलिटी होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में उसमें मैंने आपको कहा था ओरोफेरिंक्स में अगर तो इसोफेगस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से ओरोफेरिंक्स का डिस्फेजिया होगा। और अगर तो स्टमक में कोई स्ट्रक्चर वगैरह है तो उसकी वजह से इसोफेगस का होगा। तो इसमें यही है, पेप्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, मीडियस्टिनल मैस है, और फॉरेन बॉडी है। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं तो इसमें स्पैस्म हो सकता है, रिफ्लक्स रिलेटेड हो सकता है, कलेजिया हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आ जाता है गर्ड। तो इसमें हम सबसे पहले इसके सिनेरियो सारे पढ़ लेंगे ताकि हमें पता चल जाए क्लू पॉइंट्स कौन से हैं। तो इसको डिब्बे में भी बताया हुआ है। क्लासिकल ट्राइड आता है, इसमें रिट्रोस्टेटिक बर्निंग है। ठीक है, बर्निंग आती है, रिगर्जिटेशन आती है, और एपिगैस्ट्रिक पेन आती है। ठीक है, रिट्रोगैस्ट्रिक पेन मतलब रिट्रोस्टर्नल पेन आती है, रिगर्जिटेशन और एपिगैस्ट्रिक पेन। इसके अलावा वाटर ब्रश आता है इसमें, और बैंडिंग, स्ट्रेनिंग और लाइन लेटने से ना ज़्यादा हो जाते हैं इफेक्ट्स। तो सबसे पहले सिनेरियो में ये बताया हुआ डिस्फेजिया है, उसको हार्टबर्न है, मिनिमल वेट लॉस भी है, रिगर्जिटेशन है। तो हार्टबर्न भी है, रिगर्जिटेशन भी है उससे। इसके अलावा इसको इनडाइजेशन की कंप्लेन है, माइल्ड पैलर है। तो ये गर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो कहता है उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है, हार्टबर्न है, और फूड इनटेक से रिलेटेड है। जब वो लेट जाती है ज़्यादा हो जाता है, एसिड रैश है, तो ये गर्ड है। थर्ड में क्या है, उसने एपिगैस्ट्रिक पेन है, रेडिएट कर ली है, बैक पे हार्टबर्न है, उसे हार्टबर्न भी है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी है। इसके अलावा मतलब उन तीनों में से कोई ना कोई तीन तो देता ही है वो। पेन का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, फूड से रिलेटेड नहीं है। वाटर रैश आता है इसमें, नोज़िया होता है, कफ है, बेजल क्रैप्स आ रहे हैं, ओवरवेट है। तो ये जो बेजल क्रैप्स, कफ वगैरह, ये एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो कहता है हार्टबर्न है, रिगर्जिटेशन है, और खाने के बाद होता है। उसने खुद बता दिया है उसे गर्ड है। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है क्लिनिकल फीचर्स का। इसके दो तरह के क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, इसोफेजियल एंड एक्स्ट्रा इसोफेजियल। इसोफेजियल को टिपिकल भी कहते हैं और एक्स्ट्रा इसोफेजियल को एटिपिकल भी कहते हैं। इसोफेजियल मैनिफेस्टेशंस को होड से कर सकते हैं, HORD। तो H से दो हैं, हार्टबर्न और हेमेटोमेसिस, O से ओडाइनोफेजिया, R से रिगर्जिटेशन और D से डिस्फेजिया। एक्स्ट्रा इसोफेजियल को हम कर सकते हैं, CPR का जो होमवर्क है ना, सोर है, सोर होमवर्क ऑफ CPR। सोर से क्या है, सोर थ्रोट है। एस से क्या है, एस से होर्सनेस है। ठीक है, एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स है ना, सोर थ्रोट है, तो गला ख़राब होने से आवाज़ भी चेंज हो जाती है, तो होर्सनेस है, डबल आवाज़ें भी आती हैं, तो वीज़ है। ठीक है, C से दो हैं, चेस्ट पेन है, नॉन कार्डियक। ठीक है, इसके अलावा वो ऊपर जो हम सिम्टम्स कर रहे थे, खांसी, वीज़, ये सारे रेस्पिरेटरी हैं। सोर थ्रोट, H से होर्सनेस, W से वीज़ है, C से दो हैं, कफ है,
और कार्डियक पेन, चेस्ट पेन है नॉन कार्डियक। पी से और आर से तकरीबन तीनों पी से ही बनते हैं, पी से दो हैं। एक तो पैलेटल और डेंटल एरोजन्स हो जाएंगी, जब एसिड बार बार मुंह में आएगा ना उसकी वजह से एरोजन्स हो जाएंगी, दांत खराब हो जाएंगे। और पैलेट पे भी पैलेटल और डेंटल एरोजन्स। इसके अलावा पल्मोनरी फाइब्रोसिस है और रिकरेंट नमूनिया है। अगला क्वेश्चन है, तो उन्होंने पूछा सबसे पहले सिम्टम्स ही आते हैं, उसके बाद उन्होंने पूछा उसका वो इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें सबसे पहले हम क्या कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, इसोफेगस की एंडोस्कोपी कराएंगे और एंडोस्कोपी के साथ ही बायोप्सी करा लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने यही कहा था कि हमने क्या क्या देखना है। इसमें मैंने बिप से आपको बताया हुआ, तो बायोप्सी भी हो गया। इमेजिंग में हमने कंट्रास्ट रेडियोग्राफ कराना है जिसमें बेरियम इसोफेग्राम कराना है। तो सबसे पहले हमने इसोफेजियल एंडोस्कोपी करा ली, उसके साथ ही हमने बायोप्सी ले ली, इसोफेजियल की प्रेशर देख लिया, मैनोमीट्री हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैनोमीट्री, तीसरे नंबर पर इम्पीडेंस टेस्टिंग है, पीएच मॉनिटरिंग है, 24 आवर की पीएच मॉनिटरिंग है। इसके अलावा इस बेरियम इसोफेगोग्राम कराना है। सबसे पहले हमने एंडोस्कोपी कर ली, बायोप्सी ले ली, मैनोमीट्री कर ली, इम्पीडेंस कर लिया, पीएच कर ली, इसोफेगोग्राम कर लिया। ट्रीटमेंट में हमने 3 तरह से ट्रीटमेंट करना है। इसका कंजर्वेटिव है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे भी कहते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकल थेरेपी है, एंडोस्कोपिक थेरेपी है और सर्जिकल थेरेपी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हमने उसको कहना है वेट लूज करे। ठीक है, फैटी फूड ना ले, फैटी स्पाइसी और एसिडिक फूड ना ले। ठीक है, अवॉइड करे। अल्कोहल के साथ ही स्मोकिंग आता है, अल्कोहल स्मोकिंग से अवॉइड करे, कॉफ़ी से अवॉइड करे। रात को नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार खाना है। ठीक है, बार बार थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, लार्ज मील्स नहीं लेने, स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट फूड बार बार खाएं, स्मॉल मील्स में लेना है। ठीक है, रात को नहीं इसके बाद हमने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी और बेंडिंग और स्टूपिंग नहीं करनी है। और रात को सोते वक्त हेड या बेड का लेवल है ना जो एलिवेट रख। जो मेडिकल थेरेपी है उसमें हम पीपीएस यूज़ करते हैं, जिसमें ओमेप्राजोल और बिप्राजोल आ जाते हैं। इसके अलावा एंटासिड यूज़ करते हैं, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं। प्रोकाइनेटिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डोमपेरिडोन और मीटोक्लोप्रामाइड आ जाता है। इसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, जिसमें फेमेटिडीन और रेनिटिडीन आ जाते हैं। इसके बाद एंडोस्कोपिक की बात करें तो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में 2 तरह से कर सकते हैं, या तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं या फोटोडायनेमिक थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, PR है। इसके बाद हम सर्जरी कर सकते हैं, तो सर्जरी में हम इसमें हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं, ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। इसमें हम फंडोप्लाइगेशन करते हैं। फंडोप्लाइगेशन 2 तरह की हो सकती है, टोटल हो सकती है, पार्शियल हो सकती है। टोटल को हम निसन भी कहते हैं, क्या है, निसन फंडोप्लाइगेशन। और इससे ये ग्लेन मेथड का नाम याद रख लें, फ्लोपी निसन। ठीक है, टोटल फंडोप्लाइगेशन को निसन कहते हैं और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसको फ्लोपी निसन कहते हैं। निसन में गैस ब्लोटिंग सिंड्रोम हो जाता है और फ्लोपी जो निसन है ना उसमें गैस ब्लोटिंग सिंड्रोम नहीं होता। टोटल होती है और पार्शियल होती है। पार्शियल में फर्दर इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पार्शियल में टॉपेट होती है, पोस्टीरियरली फंडिप्लाइक पार्शियल होती है या एंटीरियरली होती है। एंटीरियर में वाटसन भी कहते हैं और पोस्टीरियर को टॉपेट भी कहते हैं। वाटसन में ए आता है तो ये एंटीरियर और टॉपेट में पी आता है तो पोस्टीरियर। इसके अलावा जो निसन थी मैंने उसके साथ आपको फ्लोपी निसन का नाम याद करा दिया था, और जो पार्शियल है उसको लेप्रोस्कोपिक पार्शियल भी, फंडोप्लाइगेशन भी। इसके अलावा हमने एंड पे हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, रिकरेंस का अगर केस हो तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रू एंड वाई रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसमें सारे मैं कंबाइन करके बता देती हूँ। इसमें 5 मेथड्स हैं। इसमें हमने टोटल फंडोप्लाइगेशन, पार्शियल के 2 टाइप, टोटल को निसन भी कहते हैं, उसके साथ ही फ्लॉपी निसन याद कर लें। और पार्शियल है उसमें 2 तरह से होती है, टॉपेट और वाटसन। वाटसन को इंटीरियर भी कहते हैं और टॉपेट को पोस्टीरियर भी कहते हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक पार्शियल है और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रू एंड वाई रिकन्स्ट्रक्शन। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड आ जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड्स को एज ऑफ 20 से कर सकते हैं, मक्खियों की उम्र। ठीक है, एज ऑफ 20। ए से क्या है, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। जी से क्या, गैस्ट्रिक वॉल्वुलस हो जाता है। ई से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। बी से बैरेट इसोफेगस हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। ई से इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स हैं, इसोफेजियल अल्सरेशन है, इसोफेजियल कार्सिनोमा है, इसोफेगस शॉर्ट हो जाता है, इसोफेगस का इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसोफेजाइटिस। इसमें एक रिंग बनती है, शिकार्टिज़केस रिंग। एक एंटी रिफ्लक्स मतलब सर्जरी जो करती हैं हम गर्ल में, उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो मेडिकल जो मैनेजमेंट है वो फेल हो गई है, पेशेंट खुद कह रहा है। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है, पेशेंट की खुद की प्रेफरेंस है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और जो सिम्टम्स हैं लॉन्ग अरसे के लिए रह रही हैं, यंग एज में है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मेजर इसोफेजियल मैनिफेस्टेशंस हैं। एक टॉपिक हम एक वीडियो में करेंगे, तो इसमें हमने डिस्फेजिया किया और गट कर लिया है, तो नेक्स्ट हम एक्लेजिया करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।